क्या आपने कभी सोचा है, जो शिक्षा हमें मिल रही है, क्या वह हमें स्वतंत्र सोच सिखाती है या सिर्फ एक आज्ञाकारी नागरिक बनाती है? भारत में अधिकतर स्कूलों में बच्चों को कहा जाता है, सवाल मत पूछो, जो कहा गया है वही याद करो। एक 8 साल के बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, भगवान दिखते क्यों नहीं? टीचर ने डांटा और कहा, ऐसे बेवकूफी वाले सवाल मत पूछो। बच्चा चुप हो गया। शायद हमेशा के लिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य है स्वयं को और संसार को समझना। बुजुर्ग भी यही सुनते आए हैं, जैसा कहा गया है वैसा करो। लेकिन विदेशों में स्थिति अलग है। फिनलैंड में शिक्षा आधारित है, रुचि, सवाल और सोच पर। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में टीचर कहते हैं, अगर तुम मुझसे सहमत हो तो शायद तुमने खुद नहीं सोचा। क्या हमने कभी अपने बच्चों से कहा, सवाल करो, चुनौती दो, सोचो? सिगमंड फ्रायड ने कहा था, धार्मिक विश्वास एक सामूहिक भ्रम है जिसकी जड़ें डर में हैं। बच्चा पूछता है, नींबू मिर्च से बुरी नजर हटती है। हम कहते हैं, बड़ों की बात मानो। क्यों नहीं कहते? चलो इसका परीक्षण करते हैं। हार्वर्ड में एक प्रयोग हुआ जहां बच्चों को अंधविश्वास की जगह साक्ष्य आधारित सोच सिखाई गई। परिणाम, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ गई। हम कहते हैं 95% लाओ, वो लाते हैं, लेकिन जब पूछो क्या पसंद है तो चुप हो जाते हैं। क्या यह शिक्षा है या सिर्फ मानसिक प्रोग्रामिंग? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब शिक्षा जीवन से न जुड़ी हो, वो सिर्फ अतीत का दोहराव है। बुजुर्ग भी जीवन भर सवाल करने से डरते हैं। हमारा सिस्टम सिखाता है, जो कहा गया है वही मानो। स्कूलों में करुणा नहीं, प्रतियोगिता सिखाई जाती है। MIT के प्रोफेसर कहते हैं, चैलेंज एवरीथिंग। नॉर्वे में बच्चों से पूछा जाता है, डिड यू ग्रो एज अ पर्सन दिस ईयर? भारत में पूछा जाता है, कितने नंबर आए? एक टीचर ने अपने गांव में बच्चों से कहा, नींबू मिर्च की जगह आज प्रयोग करेंगे। शाम को बच्चों ने कहा, कोई असर नहीं हुआ। शायद ये बस अंधविश्वास है। कार्ल सगान ने कहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। क्या आप तैयार हैं इस नई सोच के लिए? क्या आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, तुम जो सोचो वो कहो, पूछो मत डरो? आज घर जाइए, अपने परिवार से एक सवाल करें, हम कौन सी बात बिना सोचे मानते आ रहे हैं? वहीं से शुरुआत होगी एक नई शिक्षा की। अगले वीडियो में बात करेंगे बच्चों की परवरिश पर